हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अभी बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में आपका मेडिकल कैसे होता है। कल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो हमने बनाया था, तो जिस भाई ने नहीं देखा हो वो जाके अभी चैनल पर देख ले, ठीक है। और आज का ये टॉपिक है कि एसएससी जीडी में मेडिकल आपका कैसे होता है। बहुत से जो कैंडिडेट हैं उनको ये डर रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, तो इस पर बात करेंगे। इससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों, विशेषकर जो एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चे हैं, जिनको आगे जो भी आपका प्रोसेस होगा उससे रिलेटेड लगातार हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, तो वो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई पर्सनली हमसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आप एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है कि आपका मेडिकल एसएससी जीडी में कैसे होता है। देखिए, आपका क्या है, पहले रनिंग होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप रनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब क्या है, लास्ट में आपका केवल मेडिकल बचेगा, ठीक है। तो आपका जो मेडिकल है वो कैसे होता है, सबसे पहले क्या है कि आपका मेडिकल स्टार्टिंग में यही है कि मतलब एक सिरे से स्टार्ट किया जाता है, मतलब ऊपर से लेके और नीचे की साइड तरफ स्टार्ट किया जाता है। इसमें आपका जो मेडिकल है वो लगभग अगर आप देखें तो सुबह 9 बजे से लेके या 10 बजे से लेके या लगभग 9 तो बज ही जाता है सुबह, कितना भी जल्दी डॉक्टर आएँ तो 9 बज जाता है, ठीक है। 9 बजे से लेके शाम को लगभग वही 3-4 बजे तक चलता है। फिर आपको 1 घंटे के बाद लगभग आपका रिजल्ट मिल जाता है कि आप प्रॉपर फिट हैं या अनफिट हुए, कि मतलब कोई पॉइंट लगा है। क्योंकि पॉइंट लगने के बाद एकदम से वहाँ पे अनफिट नहीं किया जाता है, आपको पॉइंट लगने के बाद रीमेडिकल लगता है, तो किसी दूसरे सेंटर में आपको भेजा जाता है कि आप इस डेट को जाके अपना पॉइंट जो है वो अपना चेक करा लेना है। ये क्लियर हो गया। अब जो मेडिकल है आपका क्या होता है, देखो सबसे पहले आपका क्या है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले कान चेक करेगा। कान में क्या है कि कान में आपका देखेगा कि मतलब वैक्स वगैरह तो नहीं है, जैसे कुछ भाइयों का मतलब साफ़ सफाई करके नहीं जाते हैं, तो वो वैक्स देखेगा। दूसरा, आपका जो कान के पर्दे हैं वो देखेगा कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब पर्दा जो है उसमें कोई छेद वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेगा। अगर ये प्रॉपर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी मानना, अच्छे से जो वैक्स वगैरह वो अच्छे सफाई करके जाना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका कान का। दूसरा, नाक में इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो एक डीएनएस का पॉइंट देखा जाता है, मतलब नाक में वो थोड़ा मास टाइप का हो जाता है, इसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो डीएनएस देखा जाता है उसमें। और उसमें कुछ नहीं देखा जाता। बाकी जो नाक है उसकी जो मतलब जो ये ऊपर वाली हड्डी है ना, ये बिल्कुल मतलब सीधी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेढ़ी वगैरह नहीं होगी, वरना पॉइंट पड़ सकता है। ये क्लियर हो गया। आँख का क्या है, आँख में सबसे पहले आपको जैसे कि कलर विजन जो बुक होती है वो पढ़वाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। जो भी होगा, अगर आपकी आँख ठीक है, 6/6 चाहिए है, तो आपकी आँख आँख अगर ठीक है तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। फिर डिस्टेंस विजन का होता है, लगभग उसमें आप ये मान के चलें कम से कम 20 से 25 फीट की दूरी होती है, उससे दूरी इतनी दूर से आपको पढ़ाया जाता है। एक आँख बंद करके पढ़ाया जाता है, मतलब एक इस तरह से कुछ लगा देंगे, हाथ लगा देंगे या कोई पेज लगा देंगे। फिर आपको बताएंगे कि आपको मतलब जो पूछेंगे वो आपको बताना है कि आपको कौन सा अक्षर है। तो उसमें बड़े अक्षर भी होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, उससे छोटे होंगे, इस तरह से उसमें अक्षर होते हैं। और इंग्लिश के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, मतलब कोई भी पूछ सकता है। तो उसमें रटने का कोई सिस्टम नहीं होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो यूट्यूब पे डाल के मतलब सर्च करें और फिर वो देख के जाएँ सेम वही हो, वैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसमें रटने का प्रयास नहीं करें। अगर उसमें कोई मतलब दिक्कत अगर नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें डरना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। थोड़ी बहुत घबराहट होती है, सबको होती है, हमें भी हुई थी, तो वो अलग चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बीपी जो है वो उसमें क्या है कि आपको जब डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो अपने जो मतलब अपना ध्यान जो है वो अपने फ्रेंड की तरफ लेके जाना है, या अपने जैसे आप ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो वहाँ पे लेके जाना, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट पे लेके जाना है जो मतलब खुशी से रिलेटेड हो, मतलब एक फ़नी टाइप का हो। तो उससे आपका जो हार्ट बेट है ना वो थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा, तो बीपी आपकी जो है सही आएगी। लेकिन अगर सिर्फ उस पे ध्यान देंगे, आपकी डॉक्टर पे ध्यान देंगे सीधे, ठीक है, तो कहीं न कहीं बीपी आपकी बढ़ सकती है। तो बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि बीपी का पॉइंट ना पड़े, क्योंकि हमारे साथ में कुछ बंदे थे उनका पड़ गया था, और मतलब बीपी यार फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर जब रीमेडिकल लगता है बहुत सारी जाँचें होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भगवान ना करे किसी के बीपी का पॉइंट लगे, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो आपका नाक और कान और आँख का हो गया। और दाँत का हो गया। दाँत ऐसे मतलब नॉर्मली देख लेते हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दाँत में कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है।
और अपना जो जैसे शोल्डर वगैरह हैं ऊपर नीचे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी फिर आपका हाथ देखेगा, हाथ में जैसे जो कैरी एंगल का पॉइंट होता है कि मतलब हाथ ज़्यादा तिरछा तो नहीं है, या अगर आपको कोई मतलब उनको जैसे अगर कोई डाउट होगा तो वो एक चाँदा टाइप का आता है ना, वो डाल के देख लेंगे, तो उसमें आपके साथ कोई गलत नहीं होता। उसमें जो रूल्स होते हैं उनके अगर अंडर आप आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना कभी कभार पॉइंट पड़ जाता है। और फिर मतलब नीचे आपका नोकनी हो गया, नोकनी देखेंगे, मतलब जो घुटने हैं वो आपके टच तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और पीछे से भी मतलब नोकनी देखता है, वेरिकोज वेंस देखता है कि पीछे आपके जो घुटने के पीछे साइड में जो है बहुत ज़्यादा नस तो नहीं निकली हुई हैं, क्योंकि वेरिकोज वेंस ऐसा होता है कि हर जो नस होती है वो वेरिकोज वेंस नहीं होती है। वेरिकोज वेंस जो होगी वो मतलब आपको प्रॉपर पहले ही दिख जाएगी, ठीक है। तो वेरिकोज वेंस देख लेगा, और फ्लैट फुट आपका देख लेगा, मतलब फ्लैट फुट समझ रहे होंगे आप, जो पैर है वो बिल्कुल सपाट तो नहीं है आपका, फ्लैट फुट देख लेगा। और हाथ और पैर की उंगलियां देख लेगा कि उंगली कोई मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ी तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा कटा पिटा तो नहीं है, मतलब। और बॉडी में आपके जो मार्क होगा, जैसे कहीं चोट लगी हो, वो देखेगा अच्छे से। अगर कोई बर्थ मार्क है आपका तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉर्मली मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकती, तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना ध्यान रखना है। और आपका जो यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, तो ब्लड टेस्ट में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं। तो ब्लड टेस्ट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन होता है, अगर वो ठीक है तो लगभग ठीक आएगा सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यूरिन में वो अपना थोड़ा पस सेल्स वगैरह देखते हैं, या उसका पीएच जो वैल्यू वगैरह होता है वो सब देखते हैं। तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, अच्छे से अपना जो पानी है वो अच्छे से उस टाइम दबा के पीते रहना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका क्या हो गया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट हो गया। अब आपको क्या है कि मतलब क्या बोलते हैं, जैसे प्राइवेट में अगर बोलें तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अपना प्राइवेट में ये है कि आपको खुद ही ऐसा महसूस होगा, अगर आप प्रॉपर फिट हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको प्रॉपर कोई दिक्कत फील हो रही हो तो अभी उसका ट्रीटमेंट आप करा लेना, तो आराम से उसमें फिट हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि हमारे कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें ठीक है, तब उसमें आप प्रॉपर फिट होगे, उसमें कोई मतलब यह है टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो तो वो अभी से आप अपना ट्रीटमेंट करा लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी भी चीज़ का ऑपरेशन वगैरह हो गया तो वो अभी से करा लें, तो अभी टाइम है, तो लास्ट तक जाके आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मली, मतलब इतना ये है कि हार्ड नहीं होता है, बस ये होता है कि मतलब टाइम लग जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार पूरा दिन लग गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें कोई बहुत ख़ास नहीं, ये मतलब जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने बता दिए हैं। यहाँ से अगर आप प्रॉपर फिट हो तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और बाद में अगर कोई पॉइंट भी लगता है तो रिमेडिकल मिलता है, फिर वहाँ पे जाके अच्छे से चेक होता है। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर पे भी डिपेंड होती हैं। और हम तो यही बोलेंगे, अगर किसी भाई के प्रॉब्लम भी हो या थोड़ी बहुत जो भी है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किस्मत की बात होती है यार, हम मतलब 2 बार मेडिकल अच्छे से फिट हुए हैं जीडी में, तो हमको पता है कि अगर डॉक्टर आपको अच्छा मिल गया ना, तो आपकी प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब ग्राउंड फिट हो गए, ठीक है। और कभी कभार जब समय साथ नहीं देता है तो वहाँ पे जो पॉइंट नहीं पढ़ने को होता है वो भी पड़ जाता है। जैसे अभी जो पिछली जीडी का हुआ है, जिसमें अभी हम असम राइफल छोड़ के आए हैं, तो इसमें जो मेरा मेडिकल हुआ था, तो जो मेरा बिल्कुल पॉइंट नहीं था वो पॉइंट मेरा पड़ गया था। लेकिन ये था, हमें कॉन्फिडेंस था कि मतलब गॉड की कृपा से ये मेरा फिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे वो प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो वो मेरा फिट हो गया था। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, सब मतलब ये हो डॉक्टर पे होता है, तो बस वही भगवान से प्रेयर करें कि अच्छा डॉक्टर मिल जाए, बस आपका जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल का हो गया। और कुछ भाई टैटू का पूछ रहे थे, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि टैटू ना ही बनवाए तो बढ़िया है, जिनको आगे फोर्स की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी जिनका टैटू है मतलब कहीं पे, तो अगर जैसे आपका जो ये मतलब हाथ में जो कोहनी है, इसके ऊपर मतलब जो अपनी उंगली वगैरह है, इस साइड में अगर आपका टैटू बना है, ठीक है, और मतलब छोटा है, और आपने उसे कहीं ना कहीं किसी तरह से उसे मतलब निशान मिटाने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये शोल्डर की साइड में है या चेस्ट पे है, इधर अगर कहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसे किसी तरह से मिटाया है और प्रॉपर वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका चल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें डॉक्टर पर निर्भर होती हैं कि आपका जो टैटू है वो मतलब पूरी तरह से मिट गया है या दिख रहा है।
तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको चलाएगा या नहीं चलाएगा, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेना है, कोशिश करें कि अगर टैटू है तो उसे मिटाने की कोशिश करें। बाकी जहाँ पे हमने बताया कि अगर यहाँ पे होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर जैसे थोड़ा इधर शोल्डर साइड में है, चेस्ट पे है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर वो भी उसका निशान नहीं दिख मतलब मिट गया है और हल्का हल्का दिख रहा है तो वो भी चल जाएगा। बाकी चीज़ें डॉक्टर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। बाकी आगे से ध्यान रखें, जिनको तैयारी करना है वो टैटू वगैरह ना बनवाएं तो बढ़िया ही है। अगर कोई भी आपका भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।